हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको छठ पूजा और उषा अर्घ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज को बठिंडा का छठ पूजा का मेला लेके आया हूँ। आज सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन बहुत अंधेरा होने की वजह से हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया। अब मौसम अच्छा लगा और सूरज भी अपनी रोशनी दिखाने लगा है। अब मैं इसीलिए आपको रिकॉर्ड करके सुना रहा हूँ। भाई मैंने आप लोगों के लिए पहली बार हिंदी में बोलकर ये अपना ब्लॉग तैयार किया है और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और भाई मेरे, अगर ना भी पसंद आए तो प्लीज हमारी मदद करना, क्योंकि मैंने पहली बार ये ब्लॉग हिंदी में रिकॉर्ड किया, इसलिए कई बार मेरी हिंदी आप लोगों को समझ ना आए तो माफ चाहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ, पंजाब में अब छठ पूजा का बहुत अच्छा रुझान बन चुका है। पंजाब में पहले ही बनता था, लेकिन आज हमने पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग देखी है। कल रात को हम लोग आए थे, कम से कम 10,000 लोग थे यहाँ पर। ये देखिए, छठ पूजा की जो पूजा मंडली की पार्टी है वो लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोगों ने उनसे बातचीत किया और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था। ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, डांस चल रहा था और बहुत अच्छे से म्यूजिक चल रहे थे। भाई मेरे कॉपीराइट की वजह से मैंने वो गाने आप लोगों को नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर गाना चलेगा ना तो कॉपीराइट का मैसेज आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। और इसीलिए बस आपको मेला दिखा रहा हूँ और साथ साथ में अपने बोलने की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और मैं जो चाहता हूँ वो सब मेरे जितने भी पंजाबी ब्लॉगर हैं, एक बार तो वो भी देखेंगे ना भी क्या लेके आए छठ पूजा में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ साथ उनको भी। ये देखिए, छठ मैया की फोटो देख लो, मूर्ति देखो, इनकी पूजा हो रही छठ मैया की। इनके बारे में इतिहास था जो मैंने लास्ट टाइम पिछली एपिसोड में बता दिया, उसको देख सकते हो दोबारा और दोबारा, उसमें इतिहास सुन सकते हो। आज हम सूर्य अर्घ जिसे बोलते हैं ना, सुबह मॉर्निंग में जैसे हम लोग सब टीवी पे देखते हैं ना, जेठालाल सुबह सुबह सूरज को पानी देता है, ठीक है। उसी को हम लोग ये सुबह सूरज की पूजा कर रहे हैं। इसको उषा अर्घ बोला जाता है। उषा अर्घ के साथ साथ ये लोग अपनी जो भी बच्चे लेडीज है जिन्होंने व्रत रखा है, चाहे जेंट्स ने व्रत रखा है, ये मैया से माता से सूरज देवता की पूजा के साथ साथ छठ मैया से अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे इनकी जिंदगी भर अच्छे रहें, चढ़ती कला में रहें, कभी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सुंदर गैदरिंग थी, बहुत अच्छा रौनक मेला था, क्योंकि सुबह 3-3:30 बजे से ही ये प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन इतना अंधेरा होने की वजह से ना अभी 6 बजे हैं मॉर्निंग के और पूरी धुंध हो अटक गई है। अभी रिकॉर्डिंग करना शुरू किया हमने। हाँ, और ये देखो, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं जी, बहुत सारे बच्चे पानी में डुबकी लगा रहे थे, बच्चे भी। और ये देखो, एक और बच्चा वो यहाँ नहा रहा है। हमें तो इतना, हम आज भी नहा के आए ना, सुबह 4 बजे मैं नहाया था और गर्म पानी से नहा के आए हैं। पंजाब में तो हम लोग सभी गर्म पानी यूज करते हैं, पर लेकिन भाई धन्य है ये लोग, धन्य है माताएं बहनें जो सुबह सुबह ठंडे पानी में नहा रहे हैं, ठंडे पानी में रुके हैं और छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। मैं छठ मैया से बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माता इन लोगों की जो भी मनोकामना है सभी पूरी करना, इनके बच्चों को हमेशा चढ़ती कला में रखना, सुंदर रखना और हमेशा कभी कोई दिक्कत ना आए, ऐसे ही रखना। बहुत सुंदर लग रहा है जब ये छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी सर्दी में, इतनी ठंडी में धुंध पड़ रहा है, तब भी ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, एक बहन पूजा की तैयारी कर रही है, पूजा करने शुरू लगे हैं। पहले अब जैसे ये ना सामने की तरफ हुए, पहले पीछे की तरफ उससे बोलते संध्या। कल जो पूजा की थी वो पीछे की तरफ जब सूरज छिप रहा था तभी पूजा की गई थी। आज ये सूरज के सामने की तरफ पूजा कर रहे हैं, ताकि इनको जैसे सूरज नजर आएगा तब ये पूजा शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं सूरज अर्घ।
हाँ जी, जैसे मैंने महाभारत में बताया था लास्ट टाइम भी, उसमें शॉर्टकट बताते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण, वो भी पानी में घंटों भर ऐसे ही रुका रहता था, छपड़ी में तालाब में ऐसे ही रुक के सूर्य देवता जी की पूजा करता था, क्योंकि उसे सूर्य पुत्र कहा जाता था। और वो देखो छोटा छोटा बच्चा, ये भी इसको पानी में डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। इनको देखकर तो मुझे भी सर्दी चल रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इन लोगों ने इतना प्यार से, इतनी श्रद्धा से, इतनी लगन से माता की पूजा की है। भगवान सूर्य देवता और छठ मैया इनकी सभी मनोकामना पूरी करे। मैं तो बार बार यही दुआ करता हूँ। देखो कितने देर से, पूरे साल भर का ये मेला होता है जी, क्योंकि पूरे आज मना के जाएंगे ना। आज थोड़ी देर में जैसे ही सूरज को अर्घ देंगे, उसके बाद छठनी मैया के लिए इनके पास ना, हम लोग पंजाबी में कच्ची लस्सी बोलते हैं। ये दूध में थोड़ा सा मीठा डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसे पीते हैं, और उससे ये व्रत खुलता है, व्रत खत्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं खुलना मीन्स व्रत खत्म करना बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही इनका प्रोग्राम चलता रहेगा, और ये सभी पूजा की, बहुत सारे लोगों ने अपनी पूजा तैयारी कंप्लीट कर ली है, और ये थोड़े थोड़े से लोग रह चुके हैं जिनकी ये तैयारी चल रही है। देखो फ्रूट रखा इन्होंने, बहुत तरह तरह के फ्रूट्स, फल फ्रूट्स, सेब, केला, पपीता, पाइनएप्पल, गन्ना, ऐसे ही फ्रूट सब रखे हुए हैं। और साथ में नए नए बर्तन। ये देखो कितना सुंदर गेट तैयार किया है जी। बहुत जगह ये ऐसे गेट तैयार किया है, 3-4 जगह ऐसे जहां से एंट्री होती है वहां पर ये गेट बना रखा था। बहुत सुंदर लग रहा है जी, बड़ा अच्छा। और इतनी सुंदर लाइट है। ये देखो जी, ये लोग पता नहीं आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पता नहीं इनकी पूजा होगी या जो कर रहे हैं। देखो बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसको वेंगी बोलते हैं ना, टोकरी जो उठाई हुई है, इसमें पूजा का सामान होता है। ये देखो बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं। भगवान इनको हमेशा चढ़ती कला में रखे। हम तो पंजाबी में बोलते हैं ना, चढ़ती कला मीन्स हमेशा खुशियां भरे रहे और अपनी जिंदगी की मौजें माने। देखो कितनी सर्दी में अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं ये लोग। भगवान इनके बच्चों को हमेशा खुशियों से भरे रखें। हाँ जी, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, और बहुत ज्यादा इकट्ठ था लोगों का, हजूम इतना ज्यादा था कि इतना रश था। ये देखो कितना प्यारा प्यारा बच्चा है। इसका इन सब का ध्यान आगे ना ऑर्केस्ट्रा में चल रहा है ना प्रोग्राम, वहीं पर ध्यान रहता है इन बच्चों का, क्योंकि वहां पर म्यूजिक चलता है। इनका ध्यान सभी उधर ही था। ये देखो ये स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है ना, बहुत सुंदर म्यूजिक था जी। पर लेकिन ना कई ऐसे म्यूजिक थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपका शायद भोजपुरी में गा रहे थे, तो कई बार हमें नहीं समझ आ रहा था। ये देखो ये भी पूजा चल रही है जी। ये 6-7 लेडीज पूजा कर रहे हैं जी एक साथ। ये देखो आरती चल रही है, जोत चल रही है। अभी ना जैसे गैदरिंग बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी कम से कम 2-4 हजार लोग होंगे। लेकिन कल रात को इतना रश था कि जहां पर पांव रखने की जगह नहीं थी। बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए तो यही दिवाली का पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि 6 दिन पहले दिवाली मना के हटे हैं हम लोग। पंजाब में 6 दिन पहले दिवाली मनाया। अब आप लोगों का यही दिवाली है। बताया किसी एक बंदे से बात हुई थी, उसने बताया कि भाई हमारा तो यही दिवाली होता है, छठ पूजा। छठ पूजा को हम लोग पूरी दिवाली की तरह मनाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रौनकें, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे बच्चों ने, और ऐसे ही कपड़े पहन के अंदर पानी में कूदे जा रहे थे। और उनको देख देख कर तो मुझे भी ठंडी चढ़ रही थी। शायद पानी में रहने की वजह से ना गर्म लगता होगा इनको। जैसे ये मैया खड़ी है, बहन खड़ी है, पानी में ऐसे चल रहे हैं। नहर में पानी आ गया जी। पहले नहर कच्ची हुआ करती तो उसमें सभी लोग अंदर चले जाते थे, लेकिन अब नहर को पक्का कर दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया। इससे वो पानी का फ्लो ज्यादा तेज हो गया। अब उसका दायरा कम हो गया,
पहले खुला ज़्यादा था। तो इस वजह से अच्छा किया बठिंडा की प्रशासन ने भी यहाँ इनको सेपरेट जगह तैयार करके दी है। अब तसल्ली से किसी को टेंशन नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चा बुच्चा पानी में गिर जाता है, डूब जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, किसी का त्योहार में विघ्न पड़ जाता है। और यहाँ पर बहुत अच्छा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सभी लोग खुश थे। हम लोगों ने ऑफ द कैमरा बहुत लोगों से बात किया, सब ने अच्छा माना कि हमें अच्छा प्रोग्राम अरेंज करके दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। यहाँ के कल हम लोग एमएलए साहब को भी देखा था, लेकिन हमने देखा था ना, हम उनको रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो धार्मिक है, हम लोग राजनीति को इसके अंदर नहीं लेके आना चाहते थे। उनकी स्पीच आ रही थी, हम लोग सुन रहे थे, लेकिन हमारा काम था आप लोगों के लिए आप लोगों का वीडियो ब्लॉग तैयार करना, और हमने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आशा करते हैं प्लीज आप लोग सब अपने दोस्त मित्रों को, जितना भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ भी रहते हो सबको भेजो, क्योंकि वहां पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बाहर दूर से भी अपने चैनल को देखते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग देखो, अभी भी लाइट चल रही है, दीपमाला चल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा दिन चढ़ गया, अब रोशनी आ चुकी सूर्य देवता की। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। ये देखिए जी, आपको बैनर दिखा रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोग आप लोगों का धन्यवाद करते हैं जी। जो छठ मैया के लिए अरेंजमेंट किया गया, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट था जी। अब नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर हम लोग आप लोगों के लिए अगले साल फिर तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना हिंदी बोलने का, फिर आपको लोगों के लिए हिंदी अच्छे से और बोलेंगे। क्योंकि मेरा तो जो ब्लॉग है ना, मैं तो पंजाबी में बोलता था, मेरा पंजाबी ब्लॉग है, तो बहुत सारे ऐसे मित्र प्यारे हैं जो आप लोगों को हिंदी ने पंजाबी नहीं समझ आता है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए पहली बार हिंदी में तैयारी की है। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आशा करना, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये हमारा बठिंडा का ये क्या कहते हैं ग्राउंड है जी, छठ मैया का ग्राउंड, जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सी गाड़ी खड़ी है जी, यहाँ तो एक ही दिख रही ना, बाहर पार्किंग में इतना रश है जी। ये देखो बहुत बड़ा ग्राउंड है जी, जहां से ये तैयारी किया है। हम लोग फिर भी एमएलए साहब जी का धन्यवाद करते हैं, मिस्टर जगरूप सिंह गिल जी का, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये सब लोगों के लिए प्रबंध किया है छठ मैया की पूजा का। हाँ जी, बात कर रहे थे सूर्य देवता की। इस त्योहार में सूर्य देवता को भी पूजा जाता है। ये देखिए, ये छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी जगरूप सिंह गिल जी का फोटो नजर आ रहा है जी। इन्हीं की तरफ से ये सब अरेंजमेंट किया गया था। जितना भी प्रोग्राम देख रहे हो ना, सब इन्हीं की तरफ से किया गया है। देखो कितनी सुंदर सुंदर लाइटें थी, क्योंकि अब दिन चढ़ गया ना, इसलिए थोड़ी रोशनी ज्यादा हो गई है। अब देखो लोक संगत अपने अपने घर को जा रही है, जिनकी पूजा पूरी हो चुकी है। ये देखो, ये संगत सब अपने अपने घर को जा रहे हैं जी। फिर भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जितने भी संगत, जितने भी भाई यहाँ आए थे, जिन्होंने अपना अपना पूजा किया है और छठ मैया को खुश करने की अपनी पूरी मेहनत किया उन्होंने। हमें बहुत सारे लोगों ने प्रसाद दिया था जी, उसमें फ्रूट था, पाइनएप्पल था, केला था, सेब था, और एक खरना जो आपने बनाया जाता ना, आटा और घी से और मीठा गुड़ डाला जाता था, वो भी मिला हमें। अब उसका शायद नाम भूल रहा हूँ जी, क्या बोल रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन खाया बहुत अच्छा है। हम लोग उसको ना पंजाबी में गुलगुला बोलते हैं, ऐसे लगता मट्ठी, जैसे मट्ठी बोलते हैं ना, मीठी मट्ठी, ऐसी थी वो। शहर निवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह क्या बात है जी। हम लोग फिर भी, ये देखो बड़ा सुंदर बच्चा है, पहले वो मेरे को देख के डर रहा था, हम लोगों ने उसको किया भी आगे आ जाओ पुत्र, तो वो आगे नहीं आ रहा था। फिर उसका भाई उसको ट्राई कर रहा था भी आगे आ जा आगे आ जा, लेकिन ये डर रहा था। लेकिन बाकी बच्चे खुश थे, उनको पता था भी वीडियो बन रही है।
देखो जी, अब संगत सारी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, सब तैयारी में है। इतनी ठंडी है और ये भाई टी शर्ट पहन के घूम रहा है। शायद इन्होंने छठ पूजा की होगी ना, इसलिए इनको भी गर्मी लग रही होगी, कपड़ा न गीला हो जाए। अभी बाहर पार्किंग में बहुत शोर था, गाड़ी जा रही थी ना, इसलिए बहुत म्यूजिक शोर बज रहा था। ये देखो अब खाली हो चुका है जी ग्राउंड, बस थोड़ी सी संगत रह गई है। पूजा जिनकी थोड़ी बहुत ही बाकी रह गई होगी, लेकिन सबका वैसे पूजा हो चुका है। अब मेला खाली होने जा रहा है, ग्राउंड खाली हो रहा है धीरे धीरे। अब बहुत सारे जेंट्स तो बस एंजॉय कर रहे हैं, दूर खड़े रहकर देख रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ ये देखो चाय का कॉफी का स्टॉल लगा था, फ्री में चाय कॉफी मिल रहा था, क्योंकि वहां प्रसाद तो वैसे ही संगत को दे दिया जाता, फ्री में बांटा जा रहा था। मैं ये गेट देख के बहुत खुश हुआ जी, बहुत अच्छा प्रबंध किया था, बहुत सुंदर गेट। यहाँ पर 3-4 जगह और गेट लगा हुआ था ऐसा ही। अब तो ग्राउंड बिल्कुल खाली हो चुका है, सभी अपने अपने घर को चले गए। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे कर्ण की, सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि सूरज की पूजा करता था, सूरज को अपना पिता मानता था। बताया जाता है कि जब सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु हुई महाभारत में, तो उस समय बोला जाता है कि सूरज भी धरती पर आया था और वो भी बहुत रोया था अपने पुत्र की कुर्बानी पर, क्योंकि माना जाता है कि पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान दी। महाभारत में अपनी दोस्ती के लिए उसने कौरवों के लिए जान दी। ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। उसको पता चल चुका था कि वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, 6वां बड़ा भाई है, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त का साथ दिया। ये देखो जी, बहुत सुंदर पटाखे लगाए गए थे। अब ये मेला खत्म हो रहा है तो सभी अपना अपना सामान समेट रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आखिरी समय पे पहुंच गया हूं। मैं आपको एक बार फिर छठ पूजा की सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारक बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि हमने पहली बार आप लोगों के लिए हिंदी में तैयार किया प्रोग्राम। हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों से बेनती कर रहा हूं, प्लीज हमारा बहुत योगदान जोर लगा है आपके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, और प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिखाएं, क्योंकि बच्चों के लिए फेस्टिवल ज्यादा जरूरी है। क्योंकि छठ मैया को खुश करते हैं तो अपने बच्चों के लिए उससे दुआ करते हैं कि मैया हमारे बच्चों को हमेशा चढ़ती कला में रखना, सुंदर रखना, बढ़िया रखना, इनकी तंदुरुस्ती रखना, सेहत हमेशा खुश रखना। और बठिंडा के प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आप लोगों के लिए छठ पूजा का बहुत अच्छा प्रबंध किया था। और इसी के साथ हम लोग आप लोगों से यही कहते हैं, छठ मैया हम दोबारा फिर अगले साल आएंगे।